इंदौर से खबर। सुशील नाथानियल के अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में इस अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। दिवंगत सुशील को श्रद्धांजलि दी जा रही है। घर से नंदानगर चर्च पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में सुशील की मौत हुई थी। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में सीएम शामिल होंगे। कई मंत्री नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले में दिनेश की मौत हुई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर सुशील की अंतिम यात्रा, सुशील नाथानियल की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। दिवंगत सुशील नाथानियल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। घर से नंदानगर चर्च उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा। पहलगाम में आतंकी हमले में सुशील नाथानियल की मौत हुई है। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां दिनेश का आज अंतिम संस्कार होना है। सीएम इसमें शामिल होंगे। कई मंत्री नेता भी पहुंचे। श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। घर के बाहर अभी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो भी उनकी चपेट में आ गए। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के परिवार यानी इंदौर के सुशील नाथानियल भी इसमें मारे गए हैं। उनके वीरानगर निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए भी फिलहाल यहाँ पर रखा गया है और परिवार के लोग जो हैं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और सारे तमाम जो उनके परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग और जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। पूरे परिवार के लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे थे और इस आतंकी घटना का वो शिकार हुए हैं। अभी उनके अंतिम दर्शन में यहाँ पर लोग आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे कुछ देर बाद उन्हें यहाँ से चर्च लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम प्रार्थना जो है वो की जाएगी और उसके बाद उनके फाइनल राइट्स होंगे। कैमरा से संतोष जठवान के साथ रवि हमरा, सिसोदिया, इंदौर। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहलगाम हमले में सुशील नाथानियल की मौत हुई और उनके अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। उनके इस अंतिम यात्रा में दिवंगत सुशील नाथानियल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में सुशील की मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हर किसी के मन में एक गुस्सा, कड़ी कार्रवाई की मांग सभी कर रहे हैं। तो सुशील नाथानियल की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, हर किसी की आंखें नम है, हर किसी के मन में गुस्सा। और चलिए आपको सीधे रायपुर ले चलेंगे। दिनेश को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका आज होगा और इस वक्त घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। संदीप, इस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग दिनेश मिरानिया के घर पहुंचे हैं और उनका पार्थिव शरीर अंदर ही है। लोग लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ स्थानीय लोग, समाज के लोग, शहर के प्रबुद्ध जन हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव है, पूर्व मंत्री राजेश मूणत है और भाजपा के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए श्रवण की, जिन लोगों को सूचना मिली, जिन लोग दिनेश जी को जानते नहीं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार के ऊपर नहीं था, पूरे देश के ऊपर हमला था। तो सभी के मन में जितना गुस्सा है उतना ज़्यादा दुख भी है। और दिनेश के बारे में बता दें कि वो अपने परिवार के अकेले ब्रेड अर्नर थे, कमाने वाले थे और इनके एक बेटा है, बेटी है, नेहा है, जिनके साथ वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। ऐसे में जब आतंकी हमला हुआ तो इन्हें भी वहाँ गोली
मारी गई, कलमा पढ़ने कहा गया, जैसे कि उनकी बेटी ने बताया था परिजनों को। उसके बाद कलमा जब ये नहीं पढ़ पाया तो चश्मा उतारने कहा और इनकी छाती पे, उसके बाद सर पे गोली मार दी गई। फिर से आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं, देखिए लोग जो है काफ़ी बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं और कुछ मिनट पे ही यहाँ से जो है अंतिम यात्रा इनकी यहाँ से निकलेगी। विधानसभा अध्यक्ष पहुँच चुके हैं, राज्यपाल रमन डेका 10-1 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है, पुलिस को मैसेज भी आ गया है। तो राज्यपाल देखिए पहुंचने वाले हैं, मूवमेंट भी शुरू हो गया है और व्यवस्था बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 2 दिन के मुंबई प्रवास में थे, सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। रायपुर पहुंचा है उनका काफिला, रायपुर में उन्होंने बाइट भी दिया। उसके बाद वो सीधे मरवाड़ी शमशान घाट, जहां पर दिनेश जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि समता कॉलोनी स्थित निवास से जो है अंतिम यात्रा इनकी शुरू होगी और एक जुलूस की तरह रहेगी, जो कि अग्रसेन चौक पहुंचेगी। उसके बाद आमापारा चौक से सारथी चौक, ईदगाह भाटा होते हुए लाखेनगर चौक और लाखेनगर चौक से फिर पुरानी बस्ती, बुढ़ेश्वर चौक होते हुए मारवाड़ी शमशान घाट ले जाया जाएगा और मारवाड़ी शमशान घाट में इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो देखिए पूरी व्यवस्था, आपको बता दें कि पुलिस बल लग गया है फिर से, क्योंकि राज्यपाल कुछ ही मिनट में कभी भी आ सकते हैं। अब देखिए कि इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि लोग भी काफ़ी पहुँचे हैं और दोनों तरफ आपको बता दें, घर के दोनों तरफ आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं। एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी ही भीड़ दूसरी तरफ भी है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा शहर के जितने लोगों को पता चल रहा है, इनके घर का एड्रेस पता चल रहा है, लोगों को जानकारी में आ रहा है, तमाम लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, चाहे वो दिनेश जी को जानते हो या उनसे परिचय हो या ना हो। तो अब कुछ ही मिनट में देखिए हम राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और राज्यपाल उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो है पूरे सम्मान के साथ दिनेश मेहरानिया जी की अंतिम यात्रा यहाँ घर से निकाली जाएगी। जी चलिए, तो वो तस्वीरें भी हम आप तक दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो इधर इंदौर में सुशील नथानियल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। दिवंगत सुशील को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सुशील को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं संत जोसेफ चर्च पर। यहाँ पर बात करें तो फिलहाल जो सुशील नथानियल है उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया नथानियल जो है वो अपने परिवार के साथ में पहलगाम गए थे और ऐसे में आतंकी घटना का भी शिकार हुए और अभी फिलहाल संत जोसेफ चर्च में आखिरी जो प्रार्थना है उसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है और इसके बाद वहाँ उन्हें ले जाया जाएगा और अन्य संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंदौर शहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर और जनप्रतिनिधि है जो यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ देर तक यहाँ पर प्रार्थना होनी है, प्रार्थना के बाद फिर होने अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान है वहाँ को लेकर जाया जाएगा। लेकिन पूरा जो घटना का रहा है इसमें न केवल पूरे प्रदेश बल्कि देश को गंभीर करके रख दिया है। इंदौर से जो यह हताहती है उसको लेकर भी काफी न केवल न्यूज है, लोग चाहते हैं बड़ा एक्शन लिया जाए। प्रदेश सरकार ने इस बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन प्रभावी तरीके से भी लोग चाहते हैं कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी फिलहाल इंदौर के इंदौर में नथानियल जो है उनके परिवार के साथ गए थे और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए पहलगाम आए थे और कितनी बड़ी घटना का शिकार हो गए थे। फिलहाल प्रेयर जो है वो जा रही है, उसके बाद आगे अपने प्रेयर के लिए लेकर जाया जाएगा। जी चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे, जब हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, राज्यपाल इस वक्त पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, और कौन कौन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? कितने देर में अंतिम यात्रा शुरू होगी? संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी दिनेश मिरानिया के घर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल रमेन डेका भी यहां पर पहुंचे और इस अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर मुंबई से रायपुर पहुंच चुके हैं सीएम। और ये आप तस्वीरें देखें कि लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने, और हर किसी के मन में एक गुस्सा है। हमारे संवाददाता संदीप यहां पर मौजूद है और इससे पहले जब उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों के भीतर जो आक्रोश, ये आप तस्वीरें देखें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और सीएम भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पहलगाम में जिस तरह से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया उनकी मौत हो गई और देर रात उनका जो पार्थिव देह है वो राजधानी रायपुर पहुंचा। तमाम मंत्री नेता पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज अब से कुछ देर बाद अंतिम यात्रा शुरू होगी। और इस अंतिम यात्रा से पहले श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमाम मंत्री नेता भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से जो भीड़ है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि राज्यपाल यहां पर पहुंचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कौन कौन इस वक्त मौजूद है यहाँ पर? संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रमेश, चलिए, तो हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस घर के बाहर ही मौजूद हैं और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ी। लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं दिनेश मिरानिया जिनका आज अंतिम संस्कार होगा, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए कारोबारी दिनेश मिरानिया के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पार्थिव शरीर देर रात रायपुर पहुंचा और आज अंतिम संस्कार होगा और इस अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। संदीप, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है श्रद्धांजलि देने, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका अभी बस निकले हैं श्रद्धांजलि देकर दिनेश जी को। और आप देखिए डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, परिजनों से बात की है। डॉक्टर साहब, बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार कायरतापूर्ण तरीके से दिनेश मिरानिया पूरे परिवार सहित वहाँ अपने कार्यक्रम के लिए गए थे, जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई, और सबसे जो खराब चीज़ ये है कि धर्म पूछकर हत्या इस देश में होना, ये कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है। देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार ये ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही है, इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कि कठोरतापूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शहादत, ये शहीद जो हुए हैं, ये बेकार नहीं जाएगा, पूरे देश इनके साथ खड़ा है। फैसले और अभी तो शुरुआत हुई है, फैसले और लिए जाएंगे, देश और दुनिया को मालूम होगा। निकले हैं यहाँ से और दिनेश भाई अमर रहे, इसके नारे भी लग रहे हैं। तो कुछ ही मिनट में आपको बता दें कि दिनेश जी की अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी पूरे, और देखेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। तमाम लोग जो है पहुँच रहे हैं, पूरी सड़क जो है खचाखच भर चुकी है
हमारे साथ कैमरामैन धर्म साहब मैं कहूँगा कि दिखाएं तस्वीरें। आप देखिए काफ़ी भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। जनप्रतिनिधियों के निकलने के बाद आम लोग भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से पहुँच रहे हैं। आसपास के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, इसके अलावा शहर के आसपास जितने भी लोग हैं, जिन्हें भी पता लग रहा है दिनेश जी के एड्रेस मिल रहा है, लोग यहाँ पर अपने आप पहुँच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अलग से व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, घर के बाहर एक व्यवस्था की गई है, वहाँ श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था की। देखिए अब स्वर्गीय दिनेश जी के पार्थिव शरीर को बाहर लाया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दिनेश भाई अमर रहे के नारे लग रहे हैं। जैसे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश को धर्म के नाम पर, आपने देखा कि देश पर हमला किया गया, धर्म पूछ कर लोगों पर हमला किया गया है। और इनकी जो है वो शहादत, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि 26 लोग जो मारे गए हैं उनकी शहादत जो है वो कहीं बेकार नहीं जाएगी। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुन चुन कर जो है उन्हें मारा जाएगा और आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अंतिम यात्रा की। संदीप, कौन कौन से रूट से ये यात्रा पूरी गुजरेगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप राजधानी रायपुर से देख पा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की पहलगाम में आतंकी हमले की शिकार हुए कारोबारी दिनेश मेहरानिया की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इससे कुछ देर पहले डॉक्टर रमन सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कृत्य हमला वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और इसके पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा कदम लगातार अब इसको लेकर उठाए जाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, न केवल तमाम मंत्री नेता बल्कि आम लोग भी सैकड़ों की संख्या में इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और अब से कुछ देर बाद सीएम भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस यात्रा में शामिल हुए, राज्यपाल रमेन डेका, तमाम मंत्री भी इस अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और ये घर के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, परिजन रोते बिलखते और सभी के मन में एक गुस्सा, एक बदले की भावना की जिस तरह से ये कृत्य हुआ, हर किसी के मन में एक आक्रोश है, मुंहतोड़ जवाब देने की मांग हर तरफ से होने लगी है। अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो देखिए अंतिम यात्रा। चलिए, संदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अंतिम यात्रा घर से निकल चुकी है, कौन कौन से रूट से यात्रा निकलेगी? देखिए, बता दें कि समता कॉलोनी से निकलकर अग्रसेन चौक, आमापारा चौक से भंडा का जो रास्ता है सारथी चौक होते हुए लाखे नगर चौक पहुंचेगी। लाखे नगर चौक के बाद पुरानी बस्ती होते हुए गुड़ेश्वर मंदिर चौक है, वहां से मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचेगी अंतिम यात्रा। और इस बीच में जो लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं उन्हें बीच बीच में श्रद्धांजलि दे पाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको बता दें कि घर के बाहर ही सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े हैं। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष अभी बस यहाँ से रवाना ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद देखिए जो आम लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि शहर के बाकी लोग जो दिनेश जी को पहले से जानते नहीं थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हर कोई है श्रद्धांजलि देना चाहता है, क्योंकि सभी के मन में जितना आक्रोश है उतना दुख भी है कि एक घर का आतंकी हमले में एक घर का चिराग बुझ गया है। 26 ऐसे लोग हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये अमूमन हर घर की तस्वीर होगी जिनके यहाँ के परिजन जो है आतंकी हमले में मारे गए हैं। परिजनों को आप देखिए, हर आदमी की आंखें जो है वो नम है, परिवार बिलख रहा है। और ये आतंकियों ने जो जिन जिन लोगों को मारा है सभी के घरों की देखिए यही तस्वीर होगी। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुन चुन कर उसे बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो संजय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बेटी है रक्षिता, सामने शौर्य
हैं उनके जो है वो देखते हैं लोग जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं और नारे भी लग रहे हैं। देखिए कि दिनेश भाई अमर रहे। रास्ता बनाइए प्लीज, यहाँ से रास्ता बनाइए, इधर रास्ता बनाइए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में देखिए यहाँ से बस अंतिम यात्रा शुरू होगी। काफ़ी भीड़ है क्योंकि और इसे नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए भैया थोड़ा सा इधर, पार्टी ब्लॉक वो लड़के कहाँ छूट जाते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। ये सीधी तस्वीरें कारोबारी दिनेश बिरानिया जिनको श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उनकी अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहलगाम हमले में रायपुर के कारोबारी दिनेश बिरानिया का तो ये सीधी तस्वीरें हैं रायपुर से और हमारे संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस अंतिम यात्रा में सीएम भी शामिल होंगे, उनके बारे में क्या जानकारी को कितनी देर में पहुंचेंगे? सुबोध है, इनको बोलो ना हटाएंगे संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सीएम की बाइट भी हुई, उसके बाद तो सीधे आपको बता दें कि वो बिल्कुल श्रवण। देखिए सीएम रायपुर पहुंच चुके हैं काफ़ी देर पहले और चूँकि यहाँ आने से शायद अंतिम यात्रा यहाँ से निकल चुकी है तो सीएम सीधे मारवाड़ी शमशान घाट है वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिनेश जी को शामिल होंगे। बस राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ऐसे निकले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब पहुँच चुके हैं रायपुर और सीधे मारवाड़ी शमशान घाट को पहुँचेंगे और बस कुछ ही मिनट में आपको बता दें कि समता कॉलोनी से पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा भी यहाँ से शुरू होगी।